वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो सोशल साइंस का जो सेट नंबर ये 1 देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। वियना कांग्रेस, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में जो जर्मनी राष्ट्र जो था वो सम्मिलित नहीं था। चलते हैं उस पर। काबूल कौन था। तो काबूल कौन था। तो काबूल एक इटली का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन पूछेगा इटली के प्रधानमंत्री कौन थे। तो काबूल कौन था। तो इटली का प्रधानमंत्री। चलते हैं उस पर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज हम लोग किसे कहते हैं। तुर्की को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1870 में फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए, फ्रांस और फरसा के बीच युद्ध कब हुआ। 1870 में। कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था, सेडान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861 ईस्वी में। चलते हैं उस पर। चेका क्या था। तो चेका क्या था। तो चेका पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता को हम लोग क्या कहते थे, चेका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। कौन सी लोकसभा थी, 16वीं में कितनी महिला जो सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 61। चलते हैं इस पे। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलते हैं इस पे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज, भारत के किस राज्य में। तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ सा, नौगढ़। कौन सा जिला था, नौगढ़ जिला से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो प्रमुख। चलते हैं उस पे। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रमुख करता है। चलते हैं उस पे। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी। किसकी जनसंख्या, बिहार की। तो कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10,38,04,637। कितना था, 10,38,04,637। चलते रहे पे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। जो राष्ट्रीय विकास परिषद था इसका गठन कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। चलते रहे पे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का वित्तीय वर्ष कब है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष। चलते हैं उस पे। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। बिहार है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा है, ये तीनों क्या है, बीमारू राज्य। कर्नाटक क्या है, बीमारू राज्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। जिसमें लौह युक्त का उदाहरण है, तो मैग्नेटाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। कब, 1948 में। कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था, तो ये कितने का था, 4 अरब हेक्टेयर। चलते रहे पे। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे वनों का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश। चलते हैं इस पे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं इस पे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में। चलते हैं इस पे। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या होता है, स्थानीय प्रशासन भी होता है, स्वयं सेवी संगठन भी होता है, गांव तथा मोहल्ले के लोग भी होता है, तो इनमें से सभी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। ऐसा कौन सा नगर है जो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील है, तो कौन है, देहरादून। कौन सा है, देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग कौन होता है। तो भूकंप का जो तरंग सबसे पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है वह कौन सा होता है, तो पी तरंग। कौन सा तरंग, पी तरंग।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये कौन था? पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। चलते हैं पे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। चलते हैं क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? देखिए 1920 में यहाँ भी है, 1920 यहाँ भी है, 1920 यहाँ भी, 1920 यहाँ। तो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में? सितंबर। कौन सा अधिवेशन था? 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। चलते रहे सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। चलते रहे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलते हुए। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत का माने लोकसभा में है, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में है? तो कहाँ पे ये है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षण है। चलते हुए। संघ राज की विशेषता क्या होता है? एक हरी शासन व्यवस्था। चलते हुए। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो क्या है? बहुदलीय पद्धति है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल नामक राजनीतिक है उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो क्या है? तीर का निशान। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, भारतीय जनता बीजेपी का क्या है? कमल का फूल। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में कौन किसान यूनियन का नेता था? तो किसान यूनियन का नेता कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? मतलब किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग है? चांदी का। किसका? चांदी का। चांदी और सोना का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। यहाँ पे कितना बैंक क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, इनमें से सभी। चलते हैं इस पे। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो जिनेवा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है? तो वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ता है? कृषि एवं ग्रामीण पर। चलते हैं उस पे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा। चलते हैं क्वेश्चन पे। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान जो है रोपण फसल नहीं है। चलते पे। भारत के किस राज्य में सोपानी मतलब सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? भारत के किस राज्य में सीढ़ी नुमा? तो उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं हम लोग? तो जमशेदपुर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग जो होता है उसका कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई है। मतलब इनमें से कौन सा विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई भी है, टोयोटा भी है, फोर्ड भी है, लेकिन टाटा क्या है? विदेशी ब्रांड नहीं है। चलते पे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? किस हिस्से में आया था? बंगाल की खाड़ी में। चलते पे। संसार का
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या था? मोबाइल। चलते हैं दूसरे पे, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष? 1854 ईस्वी में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 58 क्वेश्चन का, इंग्लैंड में जो भी मतलब स्त्री था पुरुष था सभी को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। चलते हैं पे, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से। चलते हैं पे, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? एबेनेजर हवार्ड ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, गिरमिटिया किसे कहते हैं? गिरमिटिया किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं हम लोग? अनुबंधित मजदूर को हम लोग क्या कहते हैं? गिरमिटिया। चलते हैं हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का मतलब कि प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किसे किया? तो बाइबिल का। चलते हैं पे, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। चलते हैं पे, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलते हैं सूत्र पे, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले महिला की कितनी भागीदारी थी? कितना था? 10%। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो लिच्छवी गणतंत्र है भारत किस में स्थित है? तो बिहार राज्य में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था कि बिहार मतलब कि बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलते हैं उस पर, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को कब लागू किया गया था? तो ये 20 जुलाई 2020 को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। चलते हुए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा कौन है? पूर्व रेलवे क्षेत्र। चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितने? 7। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे है? तो सड़क मार्गों से। किससे संबंधित है? ये सड़क मार्गों से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये है भागलपुर में। चलते उस पर, पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? तो पाइराइट किस तरह का खनिज है? धात्विक खनिज। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी, मतलब बिहार में जो नगरीय आबादी कितना है? 10.5%। चलते हैं इस पे, लीची के उत्पादन के लिए बिहार का कौन 2 जिले प्रसिद्ध है? एक तो क्या है? मुजफ्फरपुर, दूसरा कौन है? वैशाली। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं तो कौन है? मानव निर्मित आपदा। तो भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद क्या है? मानव निर्मित। तो कह रहा है प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान का 1 से लेके 80 MCQ को देखे हैं। ये सेट नंबर 1 है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।